तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ फंक्शन? तो फंक्शन कोई भी एक ऐसा रिलेशन है एक्चुअली, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, और किसी रिलेशन का सबसेट होता है फंक्शन। ठीक है। तो फंक्शन के लिए क्या स्पेशलिटी है, क्या कंडीशन होती है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा? उसके लिए क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट ए का, उसकी केवल एक इमेज हो, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, तो उसको बोलेंगे हम कि वो फंक्शन है। ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऐसा पेयर ना हो जिसमें सेम फर्स्ट एलिमेंट हो, मतलब जैसे ए कॉमा बी एक है, ये एलिमेंट एक हुआ, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होंगे किसी भी फंक्शन में, है ना। क्योंकि यहाँ जो भी ये फर्स्ट एलिमेंट है सब सेम है, सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा ऑर्डर पेयर का। ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो उन सारे रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ फंक्शन के बाद आता है कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या होता है एक्चुअली? कॉम्पोजिट फंक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस। ठीक है। जब हम दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन करते हैं, कंपोज करते हैं एक साथ, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है। In composite function, generally a function is written inside another function, है ना। Composition of a function is done by substituting one function into another। ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब समझाने वाला हूँ मैं अभी। सो लेट्स सी। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन को? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एफ जी एक्स, एफ, फिर ये जी एक्स लिखा है ना। अच्छा, ये एफ एक्स मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। मैंने लिखा एफ टी, तो एफ इज ए फंक्शन ऑफ टी, है ना। मैंने लिखा जी एक्स, तो जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। अब मैंने लिखा एफ ऑफ जी एक्स, पहले तो इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका क्या होता है? इट इज एफ ऑफ जी एक्स, है ना। एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स बोल दो या जी ऑफ एक्स बोल दो। ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये एक इनर फंक्शन हो गया, और ये हो गया एक आउटर फंक्शन। तो एफ इज आउटर फंक्शन एंड उसके इनर फंक्शन हो गया जी एक्स। तो ये जो पूरा कंप्लीट फंक्शन है इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना। तो ये जो एफ ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है, दिस इज कंपोजिट फंक्शन, है ना। कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी होता है, जैसे देखो ये एफ ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको एफ ओ जी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक स्मॉल सर्कल है, इस स्मॉल सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ओ जी, और फिर इसका पूरा किसका फंक्शन है? एक्स का, है ना। इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है। या जैसे इसे इन्होंने लिख दिया, गलत है, जी ओ एफ, तो इसको कैसे लिखेंगे? जी ओ एफ एक्स। ठीक है। या जैसे एक्स स्क्वायर का हो तो बस एफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया किसको? कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना एक दो क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल, उनसे तुम्हें क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं। तो एग्जाम्पल इसका फर्स्ट कहाँ है? हाँ, दिस इज एग्जाम्पल वन। एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें एफ ओ जी एक्स निकालना है। ठीक है। तो एफ ओ जी एक्स इसका क्या मतलब है? एफ ओ जी एक्स, अभी मैंने इसका मतलब बताया, कैसे लिखेंगे इसको हम? इट इज एफ ओ जी एक्स। ठीक है। एक बात मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में भी, कि अगर मान लिया मैंने ऐसे लिखा एफ ऑफ एक्स अगर एक्स प्लस वन है, ठीक है। अब मैं कल को यहाँ एक्स की जगह टी लिख देता हूँ, है ना, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स को टी से, तो जहां भी कहीं एक्स लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा टी से, तो इट इज टी प्लस वन, है ना। तुम चाहते हो इसे किसी और से रिप्रेजेंट करना, किसी भी एबीसी से रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ एबीसी प्लस वन हो जाएगा। मतलब तुम जो भी यहाँ पे रखोगे वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू होगी हर जगह। ठीक है। अब अगर मान लिया मेरे पास, देखो मेरे पास जी एक्स क्या है, जी एक्स तो मेरे पास है ना, टू एक्स माइनस वन, है ना। तो मैंने लिखा इसे एफ ऑफ टू एक्स माइनस वन। ठीक है। नाउ एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। अगर मैं एफ टी निकालना चाहता हूं इसका,
तो एफ टी क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 6। और अगर मैं इसका एफ 2x-1 निकालना चाहता हूं तो 2x-1 क्या हो जाएगा, 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 6। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या करा, सिर्फ x को रिप्लेस करा है किससे, 2x-1 से, तो 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 6। सो नाउ अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली और इसकी वैल्यू तुम फाइंड कर लोगे एफ ओ जी एक्स की। सो इट इज होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4x² प्लस 1 माइनस 4x प्लस 6। So it is 4x square minus 4x plus 7. So this is final value of function FOGX. So FOGX is a composite function. These are two individual functions and हमने इनको combine करके क्या बनाया है, composite function बनाया FOGX, जिसमें कि gx एक inner function था और fx क्या है, एक outer function. So I hope ये clear होगा। अभी और करते हैं हम इससे related questions। Now ये वाला क्वेश्चन देख लो आप। gx दिया हुआ है 2x-1, एफ एक्स दिया हुआ है x² प्लस 6। अब हमें जी ओ एफ एक्स निकालना है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। हमें फाइंड करना है जी ओ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास है, एफ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू रखो पहले, तो इट इज x² प्लस 6। देन x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, x² प्लस 6 रखना है। तो जहां भी कहीं x लिखा है उसकी जगह क्या लिखोगे, x² प्लस 6। तो इट इज 2x² प्लस 6 माइनस 1। So it is 2x² plus 12 minus 1. So it is 2x² plus 11. G of x is 2x² plus 11. क्या ऐसा जरूरी है अगर मैं इसका एफ ओ जी एक्स निकालू तो वो भी सेम आए, जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ओ जी एक्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना, नॉट नेसेसरी। ठीक है, नहीं तो तुम फाइंड करके भी देख सकते हो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ पे हमें सेम फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड करना है, मतलब एफ एक्स एक ही फंक्शन है और उसका खुद के साथ ही कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड करना है, एफ ओ एफ एक्स। अब कोई दूसरा फंक्शन हमारे पास नहीं है, एक ही फंक्शन है, उसी का कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड करना है। सो एफ ओ एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ ओ एफ एक्स। सो इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एफ एक्स। सो व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज 2x प्लस 3। एंड नाउ यू कैन पुट x एज 2x प्लस 3। तो 2x की जगह हमने रखा 2x प्लस 3। So it is 4x plus 6 plus 3, 9. 4x plus 9. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज टाइप करके पूछ सकते हैं। नाउ जियो एफ एक्स निकालना है, बताओ। यू हैव टू फाइंड जियो एफ एक्स। सो यू कैन बी, इट कैन बी रिटन एज जियो ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज 2x प्लस 3। एंड इसको किस में पुट करेंगे अब, जी एक्स वाले फंक्शन में। इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो इट इज माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5। So it may be written as 4x square plus 9 plus 3 to 6 to 12. So minus 4x square minus 12x minus 9 plus 5. So it is minus 4x square minus 12x minus 4. माइनस 4 को कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से।
नाउ अब अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? सो एग्जांपल नंबर 5, एफ ऑफ जी एक्स, हमें जी सिक्स फाइंड करना है, जी एक्स फाइंड नहीं करना, जी सिक्स फाइंड करना है। बट हम पहले एफ ऑफ जी एक्स ही निकालेंगे, है ना? एफ ओ जी एक्स ही फाइंड करेंगे, एंड में उसमें सिक्स पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू। सो इट इज एफ ऑफ जी एक्स। सो व्हाट इज जी एक्स? जी एक्स इज एक्स माइनस थ्री, सो पुट एक्स माइनस थ्री हियर। एंड नाउ व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज फाइव एक्स प्लस थ्री। एंड एफ टी क्या होगा? टी फाइव टी प्लस फोर। एफ एक्स माइनस थ्री क्या होगा? फाइव एक्स माइनस थ्री प्लस फोर। सो इट इज फाइव एक्स minus 3 plus 4. So it can be written as 5x minus 15 plus 4 minus 11. It is FOGX. बट हमें क्या फाइंड करना था? हमें 6 फाइंड करना था। सो FOG 6, तो x की वैल्यू 6 रख देंगे। तो 5 इंटू सिक्स माइनस 11, इट इज 19। सो आंसर इज 19। नाउ नेक्स्ट आंसर आप लोग बताएंगे मुझे इसका आंसर मैसेज में जल्दी। अभी सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे भी। फाइंड करना है हमें, क्या है इसमें? FOGX। एंड देन एंड में पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू 5। बताइए भाई आंसर जल्दी से। एक आंसर आया है मेरे पास 15। कोई और? बाकियों का भी 15 ही आ रहा है। तो एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। एफ ओ जी एक्स हमें फाइंड करना है। सो इट इज एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स हमारे पास क्या है? एक्स माइनस टू। सो इट इज एफ ऑफ एक्स माइनस टू। एफ एक्स है फोर एक्स प्लस थ्री, तो इट इज फोर एक्स माइनस टू प्लस थ्री। सो इट कैन बी रिटन एज फोर एक्स माइनस एट प्लस थ्री, इट इज माइनस फाइव। दिस इज एफ ओ जी एक्स। बट हमें क्या फाइंड करना है? एट एक्स इक्वल्स टू फाइव। सो पुट कर देंगे एक्स इक्वल्स टू फाइव। सो फाइव पुट करेंगे तो एफ ओ जी फाइव आ जाएगा हमारे पास। फोर इंटू फाइव माइनस फाइव, तो 20 माइनस फाइव इज 15। तो आंसर इज 15। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे अब। डू एग्जाम्पल 7। जी एक्स हमें दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ओ जी एक्स हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो आंसर। एफ ओ जी एक्स, इट इज एफ ऑफ जी एक्स। व्हाट इज जी एक्स? जी एक्स इज टू एक्स प्लस एट। टू एक्स प्लस एट। देन एफ एक्स हमारे पास एट एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? टू एक्स प्लस एट। तो इट इज एट इंटू टू एक्स प्लस एट होल स्क्वायर। सो नाउ
होल स्क्वायर ओपन करो इसका, तो इट इज 4x² प्लस 64 प्लस 8 2 16 16 2 32 32x। तो नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लेना 8 की, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास FOGX। 8 को मल्टीप्लाई कर देना अंदर सबसे। आंसर ये आएगा इसका फाइनली, कुछ बड़ी सी वैल्यू आएंगी, 32x² 256x 512। मैंने यहाँ छोड़ दिया है। तो नाउ ये सिंपल से क्वेश्चन है, अब एग्जाम्पल 8 खुद से ट्राई कर लेना, है ना, होमवर्क में। सॉल्यूशन भी इसका है, बट सॉल्यूशन मत चेक करना, खुद से ट्राई करो इसको क्वेश्चन लिख के। देन एग्जाम्पल नंबर 9, 9th भी सिंपल है, हो जाएगा इजीली। सो ये भी होमवर्क में। सो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10, एक बार मैं इसको कवर कर देता हूँ। सो हमें इसमें फाइंड करना है GOF की डोमेन। तो सबसे पहले हम फंक्शन फाइंड कर लेते हैं GOF। GOF इट इज G ऑफ f(x) क्या है हमारे पास, f(x) इज √x+2। देन gx क्या है, gx इज log n 1 - x²। सो log n 1 - x², यहाँ पर हमें x की जगह क्या रखना है, √x+2, है ना। इस x की जगह रखना है √x+2। सो इट इज log n 1 - √x+2 का होल स्क्वायर। सो इट कैन बी रिटन एज log n 1 - x+2, ये ब्रैकेट में आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं log n -x-1, ठीक है। दिस इज GOF। ठीक है। अब हमें से GOF की डोमेन निकालनी है, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो लॉग की ये वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों पॉजिटिव होनी चाहिए, तुम्हें पता होगा ये बात कि लॉग का ग्राफ होता है इस टाइप से कुछ, है ना। तो लॉग में जो ये एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई आंसर नहीं आएगा लॉग का। अगर तुम कहने लगो log -2 मुझे बता दो, तो log -2 इज नॉट डिफाइंड, है ना। log -10 इज नॉट डिफाइंड। बस तुम log की पॉजिटिव वैल्यू बता सकते हो, है ना। यानी कि x की वैल्यू जो होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ये पॉजिटिव होगी, इट मींस मैं कह सकता हूँ -x-1 इज ग्रेटर देन 0। तो इट मींस -x इज ग्रेटर देन 1। एंड अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो इट इज x लेस देन -1। तो यहां से मेरे पास एक कंडीशन आई, x इज लेस देन -1। लेकिन x की वैल्यू सारी -1 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -1 से छोटी, सपोज मैंने -5 लिया, तो -5 के लिए ये f(x) नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं √x+2 में, f(x) √x+2 है, इसमें अगर मैं -5 रखता हूँ, तो -5+2 इट इज √-3 विच इज नॉट पॉसिबल अगेन, है ना। -3 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो मुझे यानी कि इसको भी कंसिडर करना होगा, f(x) को भी, और इससे भी एक x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो f(x) √x+2, यानी कि जो रूट वाली वैल्यू है, ये √x+2 है, ये x+2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि x इज ग्रेटर देन -2। यानी कि हमारे पास दो कंडीशन यहां से आई। क्या क्या आई हमारे पास दो कंडीशन, एक तो x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। सो इट इज -2 से कहां तक, -1। यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा और इस तरफ ओपन ब्रैकेट आएगा। इसमें आंसर में यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, वो गलत है, ठीक है। -1 पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, log 0 कुछ नहीं होता, ठीक है। log 0 इज नॉट डिफाइंड, तो मतलब मैं इसको यहाँ पे 0 नहीं ले सकता, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड दिस x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों इन वैल्यूज से जो फाइनल आंसर होगा हमारा, वो -2 से -1 होगा। मींस अगर हम कॉम्पोजिट फंक्शन की भी डोमेन रेंज की बात करें, तो डोमेन रेंज इसकी भी कुछ अलग नहीं है। सेम उसी तरीके से हमें फाइंड करनी है डोमेन रेंज, जैसे हम जनरली दूसरे फंक्शंस की फाइंड करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब अगर कोई भी डाउट है किसी को, तो यू कैन आस्क। यस, एनी प्रॉब्लम दिव्यांश? बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो।
ओके, एग्जाम्पल 11 है, गिवन टू फंक्शन, एक एफ फंक्शन है, इस बार ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एंड जी एक दूसरा फंक्शन है। फाइंड करना है जी ओ एफ, जी ओ एफ हमें फाइंड करना है एक तो, दूसरा हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। मैंने बताया था कोई। तो अगर हमें फाइंड करना है जी ओ एफ, है ना, तो जी ओ एफ हम यहाँ फाइंड करेंगे। जी ओ एफ एक्स हम अगर निकालते तो हम इसको कैसे लिखते? इसको हम लिखते जी ओ एफ एक्स, ऐसे लिखते। सो एफ एक्स यहाँ पे क्या है? एफ एक्स ये है, ठीक है। और एफ एक्स में भी एक्स क्या है? एफ एक्स का एक्स क्या है? -2, 0 और 4, है ना। मतलब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है किस किस पे करनी है? -2, 0 और 4 पे फाइंड करनी है। सो लाइक हमने इसको फाइंड किया, जी ओ एफ -2। तो जी ओ एफ -2 क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ -2, ठीक है। अब बताओ एफ -2 क्या होगा? तुम्हें ये पता है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। सो एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो एफ एक्स क्या होगा? 1, है ना। एफ एक्स की वैल्यू अगर 0 है, एफ जीरो क्या होगा? 3, है ना। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एफ -2 क्या है? एफ -2 इज 1, एफ जीरो इज 3, एफ 4 इज 5, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ जी को भी लिख सकते हो तुम, जी 1 इज 1, जी 3 इज 3, एंड जी 7 इज 9। सो एफ माइनस टू इज 1, तो इट इज जी 1। नाउ जी 1 की वैल्यू क्या है? जी 1 इज 1, सो आंसर इज 1, यानी कि जी ऑफ -2 इज 1। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? जी ओ एफ 0, ठीक है। तो जी ऑफ एफ 0, एफ 0 कितना होगा? एफ 0 इज 3, so it is G3. And what is the value of G3? G3 is 3, so it is 3. Similarly, we can find GOF 5. So GOF 5 is GOF 5 is G of F5, and it can be written as F5. Sorry, F5 कहाँ से आया ये? 4 आएगा यार, 4 है। So F4 is 5. So G of 5 and G5 is F5 कुछ नहीं है क्या? F4 is 5 and G5, G5 पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बस इस पे अनडिफाइंड लिख दो, नॉट डिफाइंड। कोई वैल्यू ही नहीं आ रही इस पे, जी की 5 पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो यानी कि हमारे पास जी ओ एफ क्या आ गया फाइनली, अगर मैं बोलूं तो इट इज एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई इज 1, सो इट इज -2, 1। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, तो 0, 3। एंड यहाँ 4 पे तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जी ओ एफ आ गया, तो हम इसकी डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं। तो डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगी? डोमेन इज ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज -2 और 0, सो -2, 0 ये डोमेन हो गई, एंड रेंज इज 1, 3, दिस इज रेंज। इट्स G7। हाँ ये इट इज G7, है ना, बट 7 पे हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें फाइंड करनी थी G5, है ना। G5 कोई है ही नहीं, G1 है, G3 है, G7 है, G5 इज नॉट देयर। सो ये एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया। देन इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको एक बार ट्राई कर लेना खुद से, कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क। 3 4 5 क्वेश्चन है, एक और कुछ क्वेश्चन भी होगा कहीं। फिफ्थ नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा ये 3x² + 5 है, सॉरी, ये 5 यहाँ पे, तो इट इज 3x² + 5।
तो ठीक है, दैट्स ऑल इन कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन में यही सब है।